जेईई 2026 का एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन लेवल एक जैसी भी नहीं है। किसी को ऐसा लगता है कि उसने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है, उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही सिर्फ ध्यान देना है, और किसी को लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें अभी थियोरेटिकल इनपुट्स उसे अच्छे से नहीं मिले हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स तो अभी हमने पढ़े ही नहीं। आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हों, आप सभी के लिए है मेरा शॉर्ट कोर्स। हाँ, मिस्टेक मत कीजिए, ये शॉर्ट कोर्स शॉर्ट आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। इसमें कंटेंट की भरमार है, पर ऐसा कोर्स है जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिक एंड चूज़ कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, आप वो पिक करो और उसे यूज़ करो। कैसे? ये वीडियो इसी बारे में है, बने रहिएगा। आपको मैं समझाने वाला हूँ कि मेरा शॉर्ट कोर्स जेईई 2026 के लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है, इसके कंटेंट में क्या है और आप इसका यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि ये कोर्स हर एक के लिए है। जैसा मैंने कहा, आपकी प्रिपरेशन लेवल आज की तारीख में कुछ भी हो, आप इस कोर्स से फ़ायदा ज़रूर पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक, काफ़ी अच्छी न भी हो तो ठीक ठाक है, और वो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक ऐसा कोर्स जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा थ्रस्ट हो। तो आप सभी को बता दूं कि इस शॉर्ट कोर्स में अभी तक 34 लाइव प्रॉब्लम सेशंस की रिकॉर्डिंग है। ये 34 कैसे आए? लास्ट ईयर सिर्फ जेईई एडवांस्ड को टारगेट करके मैंने करीब 20 या 21 लाइव सेशंस किए थे। उन सब की रिकॉर्डिंग्स इसमें है, प्लस इस साल भी करीब 13 सेशंस, लाइव सेशंस हो चुके हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग इस कोर्स में है। तो 34 लाइव सेशंस, रफली 1.5 आवर का हर सेशन है। अगर आप इमेजिन करो कि आप हर दिन एक सेशन, लाइव सेशन को करते हो, करने का मतलब उसमें क्वेश्चंस हैं, उसको ट्राई कीजिए, नहीं होते हैं तो फिर सॉल्यूशन भी है। स्टूडेंट के साथ अगर कोई डिस्कशन हुआ तो वो डिस्कशन भी है। तो आप कम से कम एक सेशन में 1.5 घंटे या हो सकता है 2 घंटे का समय स्पेंड करेंगे। तो हर दिन अगर आप 1.5 घंटे से 2 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं मेरे साथ, तो भी 34 डेज लगातार आपके पास कंटेंट है। और दिसंबर तक अभी करीब 12 सेशन और होने वाले हैं, जिससे ये टोटल काउंट 45 के आसपास चला जाएगा, 45, 46, और फिर जेईई एडवांस के पहले 10 सेशन और प्लान्ड है। तो ओवरऑल अभी से लेके जेईई एडवांस तक करीब 55 सेशंस, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। तो अगर आप 55 डेज 1.5 से 2 घंटे मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि आप अच्छा खासा रिवाइज कर ले जाओगे अच्छे लेवल पे। अभी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन चल रहे हैं उसमें थ्रस्ट प्योरली जेईई एडवांस पे नहीं है, इट इज़ ए मिक्स ऑफ जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। तो जो स्टूडेंट जेईई मेंस को लेके सिंसियर हैं, उनके लिए ही ज़्यादा कंटेंट है इस समय जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन चल रहे हैं उसमें। पर जो पहले के, जैसा मैंने कहा, 21 रिकॉर्डेड सेशंस जो शुरुआत के हैं, उसमें तो पूरा फोकस जेईई एडवांस पे ही था। तो अभी दिसंबर तक जो सेशन चलेंगे उसमें मेन थ्रस्ट जेईई मेन के ऊपर रहेगा। हालांकि वो पूरी तरह जेईई मेन नहीं है, जेईई एडवांस के लेवल के कंटेंट भी उन प्रॉब्लम सेशंस में डील हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं इस क्रैश शॉर्ट कोर्स में जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पब्लिक नहीं है, या शायद हैं ही नहीं, जो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हैं, जिनको आप जब समय मिले आधा घंटा 1 घंटा समय देके उन वीडियोस को देखिए। उनमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रेडिली आपको पूरे डिटेल में सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। उन सभी वीडियोस से आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा चाहे आप जितने वेल प्रिपेयर्ड हों, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है या आप थियोरेटिकल इनपुट की ज़रूरत है। और मोस्टली ये टॉपिक वो होते हैं जो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के नहीं होते हैं।
जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, हीट हो गया, वेव हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया। तो ऐसे टॉपिक्स के लिए मैंने इंश्योर किया है कि थ्योरेटिकल इनपुट भी काफ़ी सारा डाला जाए और अलग अलग फोल्डर बना के थ्योरेटिकल इनपुट्स भी, कॉन्सेप्ट्स भी उसमें इंक्लूड किए गए। तो ये जो सो कॉल्ड थ्योरी लेक्चर्स हैं वो प्योर एकदम थ्योरी नहीं है, उनमें बहुत जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स के डिस्कशन भी हैं। जल्दी जल्दी मीन्स थोड़े से थ्योरेटिकल इनपुट के बाद तुरंत क्वेश्चन, थोड़े से थ्योरेटिकल इनपुट के बाद तुरंत क्वेश्चन। तो वो भी मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, लेकिन विथ थ्योरेटिकल इनपुट्स। तो आपको अगर मान लो किसी को लगता है कि वेव ऑप्टिक्स उसका कमज़ोर है, उसको उसमें थ्योरेटिकल इनपुट चाहिए, तो वेव ऑप्टिक्स के ऊपर जो थ्योरी के वीडियो हैं उनको आप देखिए, उनमें भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसी से आपकी प्रिपरेशन जेईई मेन की हो जाएगी। प्लस कुछ अलग से प्रॉब्लम्स भी, जैसा मैंने कहा, कि दिए गए। प्लस जो लाइव सेशंस हैं उसमें वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का डेट जब आएगा, या लास्ट ईयर जो मैंने रिकॉर्ड किया होगा वेव ऑप्टिक्स के, उसमें भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। और जिन स्टूडेंट्स को मैं ये मान के चलता हूँ कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म तो प्रायः थोड़े भी सिंसियर स्टूडेंट हो तो पढ़ते हैं, कुछ तो पढ़ते हैं। तो अगर मैं थियोरेटिकल इनपुट डालूँ इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी के, तो शायद वो आपके काम नहीं आएगा, आपको लगेगा आपका समय खराब हो रहा है, जो सही भी है। इसलिए जो नॉर्मल रेगुलर मेरे 11th-12th के लेक्चर्स होते हैं, उनमें से जो प्रॉब्लम डिस्कशन का पार्ट है, क्लास को पढ़ाते समय जो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसा एग्जाम्पल जो आपको कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए ज़रूरी है, उन एग्जाम्पल्स को कट कर करके वीडियोस बना दिए गए, जिसको बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस के फोल्डर में डाल दिया गया है। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को फ्रिक्शन में तकलीफ होती है, तो आप जब उन वीडियोस को देखेंगे तो बेसिक लेवल के ही हैं, बहुत हाई फाई नहीं हैं, लेकिन हाई फाई नहीं है ये भी बोलना गलत है। उसमें हर वो कॉन्सेप्ट है जो आपको जेईई मेन, जेईई एडवांस लेवल तक के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा, लेकिन वो सारे डिस्कशन छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू हैं। तो जिनको नहीं समझ में आता फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे लेना है, स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल क्या होता है, या रोलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या सेंटर ऑफ मास के पोजीशन और मोशन से संबंधित क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, उन सब के लिए डिटेल्ड थ्योरी न डाल के मैंने क्वेश्चंस कट कर करके वीडियोस बना दिए हैं, जिसमें आपको लगेगा कि आप 100% प्रॉब्लम सॉल्विंग ही कर रहे हैं, बट आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखनी है, उन सब के लिए बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस नाम से एक फोल्डर है, जिसमें शायद 64 वीडियोस हैं मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म को कवर करते हुए। 64 सुन के घबराइए मत, सभी फुल लेंथ वीडियो नहीं है, सभी 1.5 घंटे की वीडियो नहीं है, कोई आधे घंटे का हो सकता है, कोई 30-40 मिनट का हो सकता है, कोई 20 मिनट का भी हो सकता है। तो कोई बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, आप उनको पेशेंस के साथ देखें तो 1 महीने में बहुत आसानी से देख सकते हैं। और मैकेनिक्स का मेजर पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म का मेजर पार्ट, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो उन पे आप अच्छे से वर्किंग कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट भी जो सोचते हैं कि वो वेल प्रिपेयर्ड है, लेकिन मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल पीओ बॉक्स नहीं पता है कि क्या होता है, आप ढूंढेंगे बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस में, तो पीओ बॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें थ्योरी ही समझना जरूरी है। तो भले ही मैंने फोल्डर का नाम बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग डाला है, पर उसमें पीओ बॉक्स को अच्छे से समझा दिया है। तो मैंने अपने अनुभव के आधार पे वो सारी थियोरेटिकल इनपुट्स जो मुझे लगा कि ज़रूरी हैं वो डाले हैं। जो जो क्वेश्चन रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स जिनको समझना ज़रूरी है जेईई की प्रिपरेशन के लिए, वो सब डाले हैं। तो एग्जॉस्टिव कंटेंट है ये। शॉर्ट कोर्स आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। आपके लिए क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं चाहिए बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग भी। तो आइए, आपके लिए मेन कंटेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, उस पर आइए आप। प्लस प्रॉब्लम वीडियोस जो अलग से पढ़े हैं उस पर आइए आप। पर ऐसे आदमी को लगता है कि नहीं, उसका एक मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर कमज़ोर है, तो ठीक है, उसके लिए थियोरेटिकल कंटेंट भी है, वो उठा के आप पढ़ लीजिए। हर आदमी के लिए यूज़फुल है। और एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वेट करना चाहते हैं, जो बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि सर मैं दिसंबर के बाद लूँगा, जनवरी में जेईई मेन के बाद। क्यों? जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं अपने कोर्सेज़ के प्राइसेस मोर और लेस कांस्टेंट रखता हूँ।
हाँ ठीक है, बहुत लेट हो गया, सेशन आगे चला गया तो प्राइसेस ज़रूर कुछ कम हो सकती हैं। तो और 100, 200, 500, 1000 रुपये के प्राइस के लिए आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। मेरी सलाह ये है कि कोर्स आपको आज और अभी खरीदना चाहिए, जिससे आपको जब जो समझने की इच्छा हो उसको पिक एंड चूज़ कीजिए और अभी से पढ़िए। ठीक है, बहुत एक्सटेंसिव आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पर अभी कुछ तो पढ़ाई करते होंगे, उसमें जहाँ जहाँ हेल्प लगे उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि आगे चल के प्राइस एकदम से कम हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं। तो यस, यू कैन बाई दिस कोर्स राइट नाउ। अगले 3 दिनों तक इस कोर्स के प्राइस में डिस्काउंट रहेगा। अब वो डिस्काउंट क्या रहेगा ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बट प्राइसेस विल बी कट स्लैश्ड बाय सम अमाउंट once this video is live on once this video is public on YouTube। तुरंत उसके बाद कोर्स के प्राइस थोड़े से डिक्रीज़ हो जाएंगे, थोड़े ही डिक्रीज़ होंगे पर होंगे, और ये 3 दिन तक कम रहेंगे। आप सभी लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इनफैक्ट मिलते हैं शॉर्ट कोर्स में। गुड बाय।